नमस्कार मेरे दोस्तों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। आज हम लोग जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो रोशन सर जिनको कहा जाता है दरोगा फैक्ट्री, तो आज उनका जो ऑफलाइन वहाँ कोचिंग में चल रहा है ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 5 देखने वाले हैं। 4 सेट जो है ऑलरेडी जो हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो अगर इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। और 4 सेट जो पहले दिया जा चुका है उसका आप लोग देख लीजिएगा। अब आज हम लोग पहला सेट पांचवा सेट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सत्य है उस कथन को आप लोग पहचान कीजिए और आंसर दीजिए। तो इसमें पहला कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये कथन जो है आपका सही कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो काले रंग से डिजाइन किए लाल मिट्टी का बर्तन जो थे वो बनाते थे। तो पहला कथन जो आप लोग का सही है। नेक्स्ट इसमें पथ कथन में कह रहा है कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। ये कथन जो है गलत है। इसमें कह रहा है कि पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जो है हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं थी, बल्कि जो हड़प्पा सभ्यता में ये वेश्यावृत्ति और पर्दा प्रथा था। तो यहाँ दिया है नहीं, तो ये कथन जो आपका गलत है। तो ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए कि केवल 1 कथन जो है सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण का स्थल कहाँ था। तो वह उत्तर प्रदेश में था। जो भगवान जो महाबुद्ध थे महापरिनिर्वाण जो स्थल था उनका उत्तर प्रदेश में था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया था। तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को जो आपको गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना जो है गुप्त काल में नहीं हुआ था। क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो 4 गो साहित्य दिया है ये पूछ रहा है कि गुप्त काल में नहीं हुआ था। तो गाथा सप्तशती की रचना जो है ये गुप्त काल में नहीं हुआ था, बल्कि यह 12वीं सदी में किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। नेक्स्ट है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि जो है कविराज था। मैंने कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा जो शासक था जो कविराज की उपाधि धारण किया था। तो आपको राजा भोज जो थे ये कविराज की उपाधि धारण किए थे। दीवाने रियासत का संबंध किस शासक से था। तो यह मोहम्मद बिन खिलजी से संबंधित था दीवाने रियासत। बहमनी राज की मुद्रा क्या थी। तो बहमनी राज के मुद्रा जो थी ये आपको हुण थी। नेक्स्ट है कि मुगल काल में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति हुई थी, किस लिए। तो करोड़ी नामक अधिकारी जो था वो अकबर के समय में नियुक्त किया गया था। अब ये जो अधिकारी होता था ये बाजार का जो नहीं होता है उसका कर असुलना, उसी को करोड़ी नामक अधिकारी कहा जाता था। यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। यह युक्ति जो 1857 के क्रांति से संबंधित है। तो यह वर्ड किसने कहा था कि 1857 का जो क्रांति था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। तो ये बोला गया था आपका जेम्स आउट्रम के द्वारा जो यह बोला गया था कि 1857 का जो क्रांति था यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। किसके द्वारा कहा गया। तो जेम्स आउट्रम के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जेम्स फोर्ड से संबंधित नहीं है। तो सैडलर आयोग का संबंध जो है आपका जेम्स फोर्ड से संबंधित था। जब सैडलर आयोग का गठन हुआ था तो उस समय कौन था, लॉर्ड जेम्स फोर्ड था। आगे इसमें कह रहा है कि तृतीय अंगाल अफगान युद्ध भी जब हुआ था तो लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में ही हुआ था। और मोपला विद्रोह जो आपका है यह लॉर्ड जेम्स फोर्ड के समय में नहीं हुआ था। तो ऑप्शन आपका इसमें सी हो जाएगा। जबकि मोपला विद्रोह कब हुआ था। तो मोपला विद्रोह याद रखिएगा कि 1921 ईस्वी में हुआ था और ये लॉर्ड रीडिंग के शासन काल में हुआ था। कब हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के शासन काल में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। नेक्स्ट है कि प्रताप नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किससे संबंधित है। तो प्रताप नामक समाचार पत्र जो है यह गणेश शंकर विद्यार्थी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रहे थे। तो ये रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और रास बिहारी बोस। लेकिन जब दोनों ऑप्शन देगा तो आप रास बिहारी बोस को ही टिक कीजिएगा। तो इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब हुआ था। तो ये आपको हुआ था 30 अगस्त 1928 ईस्वी को जो
किया गया था। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा। अगर ऑप्शन में रास बिहारी बोस नहीं रहे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मार दीजिएगा। अगर जब दोनों रहे तो फर्स्ट प्राथमिकता जो है रास बिहारी बोस को ही जाता है। कब किया गया? तो 30 अगस्त 1928 ईस्वी को। अगला है कि 1923 ईस्वी में गठित भारतीय छटनी समिति का संबंध किस विभाग से था? तो 1923 ईस्वी में गठन किया गया था, यह शिक्षा से संबंधित था। आपका छटनी विभाग जो है यह शिक्षा से संबंधित था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु सच्चा पातशाह कहा जाता था? तो गुरु गोविंद सिंह को जो है सच्चा पातशाह जो है बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 4 दिया है, बेदरा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, करनाल का युद्ध और प्लासी का युद्ध। कह रहा है कि कला अनुक्रम को सजाइए। तो कला अनुक्रम समझाने के लिए पहले हम लोग को जानना होगा कि बेदरा का युद्ध कब हुआ, करनाल का युद्ध कब हुआ, गिरिया का युद्ध कब हुआ और प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो यहाँ पे बता दें कि आपको बेदरा का जो युद्ध हुआ था ये आपको हुआ था 25 नवंबर 1759 ईस्वी को हुआ था। 25 नवंबर 1759 ईस्वी को आपको जो है बेदरा का युद्ध हुआ था। अब गिरिया का युद्ध पूछ रहा है तो ये आपको 1740 ईस्वी में जो है गिरिया का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध सब लोग जानता है 23 जून कब हुआ था? 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध हुआ। और करनाल का युद्ध याद रखिएगा कि आपको 1739 ईस्वी में हुआ था। तो देख लिए कौन होगा। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में, और उसके बाद आपका हो जाएगा गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में। उसके बाद आपका हो जाएगा प्लासी का युद्ध, यानी कि 3-2-4-1। तो ऑप्शन देखिए सी में दिया है 3-2-1-4, 3-2-4-1। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध किससे था? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट का संबंध जो है आपका हो जाएगा इसमें 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट जो था इसी को हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की कार्यवाही जो है प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है कि कौन सा कार्य जो है राष्ट्रपति नहीं कर सकता है? तो लोकसभा का सत्र का स्थगन जो है यह राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा सकता है, यह लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन कि अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। तो यह न्यायिक शक्ति प्रदान करता है। कौन सी शक्ति? न्यायिक शक्ति जो है यह प्रदान करता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पदाधिकारियों में से किसको जो है शपथ का उल्लेख संविधान में के अनुच्छेद में नहीं किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री का जो शपथ है यह संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं दिया गया है, बल्कि प्रधानमंत्री जो शपथ लेता है यह लोकसभा का सदस्य के रूप में वह शपथ लेता है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा भाग 10 में जो है भाग 10 में जो है क्या बोला जाता है? अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र का उल्लेख दिया गया है। भाग 8 यहाँ पे है। तो भाग 8 में याद रखिएगा कि संघ राज्य क्षेत्र क्या है? संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख जो है आपका भाग 8 में है। भाग 12 इसमें दिया है। तो भाग 12 में याद रखिएगा कि वित्तीय संपत्ति संविदाएं और वाद, ये जो है आपका भाग 12 में दिया गया है। और भाग 13 में जो आपका दिया गया है भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर जो भी व्यापार या समागम होगा वह भाग 13 में दिया गया। क्या दिया है कि भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं वह एक दूसरे के जो सहयोग से व्यापार करते हैं उसी को भाग 13 में कहा गया है। और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख भाग 10 में है। और भाग 8 में दिया है आपका संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8 में दिया है संघ राज्य क्षेत्र। और भाग 12 में आपको दिया है वित्तीय संपत्ति संविदाएं और वाद, जो है आपका भाग 12 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। वित्तीय आपात संबंधी प्रावधान किस देश का देन है? तो ये आपका अमेरिका का देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन
किया जाता है। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन जो है यह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत जो है 1990 ईस्वी के तहत जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना किया गया था। 86वां संशोधन यहाँ 2002 होगा। इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है कि एक तरफ दिया है विषय और दूसरी तरफ दिया है सूची। तो युद्ध और शांति जो है आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सही कह रहा है कि इसमें संघ सूची होगा। जल जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आर्थिक नियोजन ये आपका संघ सूची का विषय नहीं है, बल्कि आर्थिक नियोजन है। यार ये हमको लग रहा है कि समवर्ती सूची का विषय है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक ना। और श्रमिक संघ जो है आपका समवर्ती सूची का है। तो ए, बी और डी सही है, आपका सी जो है गलत है। सी आपने गूगल पर देखकर या बुक से देखकर हमको कमेंट कर दीजिएगा कि आर्थिक नियोजन जो है किस सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में वर्णित वरीयता क्रम में भारत रत्न को शामिल करने की सिफारिश किसके द्वारा किया गया था? तो टी.एन. शेषन के द्वारा जो है किया गया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था में जो वरीयता क्रम है, जैसे कि सेट नंबर हम 4 में बताए थे वरीयता क्रम कि सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद होता है शायद भूतपूर्व उपराष्ट्रपति, है ना। तो उसी पर कह रहा है कि इसमें वरीयता क्रम में शामिल करने के लिए भारत रत्न जिनको मिला है उनको शामिल किया गया था। तो किसके प्रयास से किया गया? तो टी.एन. शेषन के माध्यम से किया गया था। अगला है कि भारत में लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था। तो ये आपको दिया जाएगा प्रशासनिक सुधार के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु जो है यानी कि पदावधि के दौरान हो गई थी? तो कृष्णकांत की मृत्यु जो है उपराष्ट्रपति हुए थे, उनकी जो है कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गया था। राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये आपको किया गया है अनुच्छेद 243 के में जो है राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अगला है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कौन सिद्धांत पर कार्य करता है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। अनहोनी भूतापीय ऊर्जा किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको मध्य प्रदेश में स्थित है, अनहोनी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र। नेक्स्ट यहाँ पे है 32 नंबर का रहा है कि बड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भदावरी एक नस्ल है, तो ये आपका भैंस का नस्ल है भदावरी। मौलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मौलिंग नेशनल पार्क जो है आपका ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सिंधु तंत्र का भाग नहीं है? तो तीस्ता नदी जो है आपका सिंधु तंत्र का भाग नहीं है। अगला है कि पैम्पीरो किस देश की पवन है? तो ये आपका हो जाएगा पैम्पीरो, ये है आपका अर्जेंटीना का एक हवा है, यानी कि वहाँ जो चलता है स्थानीय पवन, उसी का पूछ रहा है कि पैम्पीरो किस देश का है? तो ये अर्जेंटीना का। भीमा परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो भीमा परियोजना जो है आपका पवना नदी पर बनाया गया है। 38 नंबर है कि इंदिरा गांधी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी अभ्यारण्य जो है आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सतारिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सतारिया जो है आपका ये आज हो जाएगा असम का लोक नृत्य है। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक के निचले भाग को जो है ये बोला जाता है तराई। क्या बोला जाता है? तराई बोला जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश जो है सर्वाधिक शिशु लिंगा अनुपात वाला राज्य है। जिस कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी बहती है? जिस नहीं है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो है यह रामगंगा नदी बहती है। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है आपको बागवानी से है। किससे है? बागवानी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि सेवाराय की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो सेवाराय की पहाड़ी जो है आपका हो जाएगा तमिलनाडु में स्थित है। डोबर जल संधि अलग करती है। तो डोबर जल संधि जो है ब्रिटेन और फ्रांस को
अलग करती है। और 17 दिसंबर का एग्ज़ाम है आप लोग का, याद रखिएगा कि बिहार दरोगा का जो पीटी होने वाला है वो 17 दिसंबर को एकदम फाइनल डेट निकल चुका है। तो ज़्यादा टाइम मत वेस्ट कीजिए, पूरे तैयारी को जोर शोर से लगा दीजिए। और यहाँ रीडिंग टाइम पर डेली 2 प्रैक्टिस आपको दिया ही जा रहा है, तो दोनों प्रैक्टिस आप लोग लगाइए, ठीक है। अगला है कि बेटेन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है। तो बेटेन खेल का संबंध जो है आपको हॉकी खेल से संबंधित है। स्प्रिंग बोर्ड शब्द किस खेल से संबंधित है। स्प्रिंग बोर्ड जो है आपका तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन कि आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है। किस माप के लिए कर रहा है, आर्थिक विकास के माप के लिए। तो ये आपको हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय जो है आर्थिक विकास के लिए सबसे अच्छा मापक माना जाता है। देशी या घरेलू उत्पाद बराबर होता है, तो राष्ट्रीय आय में से विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो है उसको हम लोग घटा देंगे, तो देशी या घरेलू उत्पाद जो हम लोग को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मुद्रास्फीति और मंदी अगर एक साथ होता है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो उस क्रिया को स्टैग्फ्लेशन कहा जाता है। कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो कार्य जो है आपका सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि पहचानने का एक ट्रिक बताते हैं कि जहाँ भी वह आएगा वो समझिएगा कि सदिश राशि है। तो यहाँ पे वह कार्य में नहीं है, तो यह आपका अदिश राशि है। कार्य क्या है, अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सरल मशीन किस कार्य पर कार्य करता है। जी, सरल मशीन का सरल मशीन का कार्य सिद्धांत है, वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है सरल मशीन। तो सरल मशीन जो है बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक याद रखिएगा कि सरल मशीन की दक्षता कितनी होती है। तो यह 100% होती है सरल मशीन की दक्षता। नेक्स्ट है कि सितारा जो है ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को जो है वह ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। नेक्स्ट है कि किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचरित होता है। यह नियम संबंधित है। तो यह नियम जो है आपका पास्कल का नियम से संबंधित है। तरल का वह गुण जिसके कारण तरल का विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षिक गति का विरोध करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग श्यानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्यानता बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अनुदैर्ध्य तरंग का गुण नहीं है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है आपको किस में नहीं होता है, तो ध्रुवन में अनुदैर्ध्य तरंग नहीं होता है। जब वस्तु अवतल दर्पण के समान वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होता है तो वह कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जो है उसका प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेसबियापियो का संबंध किससे है। तो ये आपका आंख का एक रोग है प्रेसबियापियो। ओम के नियम में कौन सी भौतिक राशि नियत रहती है। तो ओम के नियम में आपका ताप जो है यह नियत रहता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है। तो कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला जो उपकरण आपका हो जाएगा साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन जो है यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला उपकरण है। 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न परमाणु क्रमांक के परमाणुओं को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग संभारिक कहते हैं। क्या बोलते हैं, संभारिक बोला जाता है। आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है। तो परमाणु का आकार जो है आपका बढ़ जाएगा। आवर्त सारणी जो होता है उसमें वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का जो आकार हो जाएगा वह बढ़ता जाएगा। अगला यहाँ पे 63 नंबर है कि प्राकृतिक स्रोत और अम्ल। तो संतरा में कौन सा अम्ल होता है। तो संतरा में आपको होता है सिट्रिक अम्ल। इमली में आपका होता है टाइटेरिक अम्ल और टमाटर में होता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ पे दिया है अंगूर। तो अंगूर में आपका टैनिक अम्ल नहीं होता है बल्कि अंगूर में होता है टार्टेरिक अम्ल। क्या होता है, टार्टेरिक अम्ल भी अंगूर में होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, पूछ रहा है कि इनमें सुमेलित नहीं है, तो हम ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी कि अंगूर में टैनिक अम्ल नहीं होता है बल्कि अंगूर में टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। लार का पीएच मान कितना होता है। तो लार का पीएच मान 6.5 होता है। वहीं मूत्र का पूछेगा तो यह आपका हो जाएगा 6। नेक्स्ट है कि गैसों में गैस का विलयन का उदाहरण है। तो गैसों में गैसों का विलयन का उदाहरण आपको हो जाएगा वायु। क्या हो जाएगा,
Y हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है CnH2n+2 जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ये क्या होता है? फार्मूला होता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें कार्बन की मात्रा अगर बढ़ा देंगे प्राकृतिक रबड़ में तो वो जो है कठोर हो जाएगा। अगला है 68 नंबर कि कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क होता है? तो ये आपको होता है मैग्नीशियम का। किसका होता है? मैग्नीशियम का जो है एक कार्नेलाइट अयस्क होता है। मिश्रण धातु टांका किसका मिश्रण होता है? तो टिन और एसएन और पीबी का। पीबी होगा, यहाँ P6 लिख दिया है, पीबी का होगा। क्या हो जाएगा? पीबी का हो जाएगा। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 71 नंबर कि कौन सा विकल्प जो है समरूप अंग से उदाहरण है? तो ये आपका चमगादड़ का पंख जो है और आदमी का हाथ जो है ये समरूप अंग का होता है। फीता कृमि किस संघ का जीव होता है? तो प्लेटो हेल्मनिथ जो होता है फीता कृमि जो है क्या बोलते हैं किस संघ से है? तो ये हो जाएगा प्लेटो हेल्मनिथ एक संघ होता है, उसी से फीता कृमि संबंधित है। वृद्धि हार्मोन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो वृद्धि हार्मोन का जो है यह पीयूष ग्रंथि से संबंधित स्रावित होता है। नेक्स्ट है 74 नंबर। 74 नंबर में कह रहा है कि कौन मोनोसेकेराइड का उदाहरण होता है? तो ग्लूकोज जो आपका है वह मोनोसेकेराइड का उदाहरण होता है। पीतरस होता है, तो पीतरस आपका कैसा होता है? तो पीतरस आपका होता है क्षारीय होता है। क्या होता है? पीतरस क्षारीय होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है, तो सबसे छोटा गुणसूत्र आपका शैवाल में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो हेपेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण जो है आपका यकृत में होता है। किस रोग के गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है? तो टर्नर सिंड्रोम जो एक रोग है उसमें गुणसूत्रों की संख्या जो है आपका 45 हो जाता है। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपको हुआ था 2004 में किया गया था वंदे मातरम योजना की शुरुआत, जो स्वास्थ्य से संबंधित है। इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई रोग जो है आपका यह कैडमियम की कमी से होता है। नेक्स्ट है कि 2022 में अर्थव्यवस्था का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। तो किसको नहीं मिला था? तो आपको बता दें कि अर्थशास्त्र में 3 को मिला था, बेन एस बर्ने को, फिलिप एच डाइबिग को और डगलस डब्ल्यू डायमंड को दिया गया था। ये तीनों को मिला था, लेकिन यहाँ डी नंबर जो दिया है एलएस बियालियस्की को नहीं दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 में। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको किया जाएगा इटली में। कहाँ किया जाएगा? इटली में 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 जो है इटली में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो सैफ अहमद जो है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना चलाया गया है? तो ये आपको बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया आता है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के चिनौर चावल को GI टैग दिया गया? तो ये आपको दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य को दिया गया है, चिनौर चावल को GI टैग दिया गया है। खारची उत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो ये आपको मनाया गया है त्रिपुरा में। कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में खारची उत्सव 2022 मनाया गया है। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये आपको किया गया है फरीदाबाद हरियाणा में जो है एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृता अस्पताल जो है का उद्घाटन फरीदाबाद हरियाणा में किए हैं। नेक्स्ट है कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है शशि थरूर को दिया गया है। किसको दिया गया है? तो शशि थरूर को दिया गया है। नेक्स्ट है कि अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बन गई हैं? तो ये आपको बन गई हैं अंतिम पंघाल जो है अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021
का विजेता बना था, तो उस समय वो था हरियाणा। हरियाणा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के विजेता बना है। नेक्स्ट है कि कृष्ण कुमार कुंथ का निधन हो गया, वे कौन थे? तो वो आपको हो जाएंगे गायक थे। कृष्ण कुमार कुंथ क्या थे? एक गायक था जिनका निधन हाल ही में हो चुका है। जनवरी 2022 में आयोजित इंडियन ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये आपको लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है। अगला है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस वर्ड को वर्ष 2021 के लिए चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो ये आपको घोषित किया गया है एनएक्सीआईटी को। एनएक्सीआईटी मन होता है तनाव। इसी को जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा 2021 में चुना गया है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको हो जाएगा विनोद राय। कौन है? विनोद राय हैं। नेक्स्ट है कि बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा बनाने वाला दूसरा देश कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा मध्य अफ्रीका गणराज्य जो है आपका दूसरा देश है। पहला शायद अल सल्वाडोर है। पहला जो है आपका अल सल्वाडोर है, दूसरा है मध्य अफ्रीका। किस संस्था ने प्रधानमंत्री को योग पुरस्कार जीता है? तो ये आपको जीता है राममणि अयंगर मेमोरियल योग संस्था पूना के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कितना रहा है? तो ये आपको हो जाएगा 14वां स्थान रहा है। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 14 है। समुद्र शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है भारत और इंडोनेशिया के बीच जो है समुद्र शक्ति अभ्यास किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस जो है आपका 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका है कि बांग्लादेश में आयोजित ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो यह आपको कुंजगल को जो है बांग्लादेश में जो आयोजित किया गया था ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए, भारतीय फिल्म जो है कुंजगल को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। तो ये रहा है आप लोग का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट और यह है 5 नंबर प्रैक्टिस सेट। 6 नंबर भी जल्दी मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग 17 दिसंबर को टारगेट रखकर आप लोग तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।